हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो जनाब सारी जिम्मेदारी घर की इनके ऊपर आ गई और इन्होंने सोचा कि अब जिंदगी में क्या किया जाए। इन्होंने अपना एक छोटा सा घर में बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे एक प्रॉब्लम भी है, मुझे मोहरों का मसले में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। उसके साथ में इस काम को लेके चल रही थी, तो तब भी मैं तकरीबन डेली का 2000 कमा रही थी। अच्छा, प्रॉफिट जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कह सकती हूँ एवरेज अगर निकालूं तो मैं डेली का 5000 कमा रही हूँ। माशाल्लाह जी, एक किसी बहुत अच्छी जॉब से बहुत अच्छी अर्निंग है इनकी। खुद मार्केटिंग की, खुद मशीन चलाई, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात मेहनत करके इस बिजनेस को कामयाब बिजनेस करके दिखाया। आपके लिए एग्जाम्पल हैं हमारे जो नौजवान जो अभी भी बहाने करते हैं कि यार हम बिजनेस करें तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद ही आपका बिजनेस कामयाब होता है। मैं गट्टा भी खुद खरीद के लाती थी, कटिंग भी खुद करती थी, बनाती खुद थी, पैकिंग करना और फिर मार्केटिंग भी करना। तो मैंने टाइम डिवाइड किए हुए थे अपने काम के लिए। मतलब मुझे जो मेरे नजदीक के सर्कल के लोग थे उन्होंने भी कहा कि आप ये, मतलब एक पंजाबी वर्ड था कि अहमद तानू किन्ने दी थी कि तुसी यह काम करो। अच्छा हाँ, ये वर्डिंग थी जी। तो वो चीज मुझे ये थी कि मैंने सोचा कि अच्छा, मैंने इसको नेगेटिव में नहीं लिया, मैंने इसे पॉजिटिविटी में लिया। बेहतरीन। मुश्किल होगी ना जी बिल्कुल, हो तो जाएगा, अल्लाह मदद करेगा अगर मैं मेहनत करूंगी। बिल्कुल। तो बस मैंने उस वर्ड्स को इतनी पॉजिटिविटी में लिया, मैंने कहा नहीं मुझे तो अब करना ही है। क्योंकि मुझे एक चीज इसमें जो अट्रैक्ट की थी वो ये थी कि ये डेली यूज की चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है, वन टाइम यूज की चीज है। कोरोना के बाद से लोगों की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी बहुत लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो तो हम बिजनेस करेंगे। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्केट करने के लिए मैंने एक एक सैंपल लिया था, पहले चेक किया था जी। बेशक मुझे उसमें मुश्किलात आई कि हाँ ये कम हो सकता है जी, बिल्कुल कहाँ किस रेट पर चल रहा है वो पता किया था और फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस शौक। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ और एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जनाब, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आप बहन भाइयों के लिए कोई ना कोई नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आऊं, कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊं। तो आज की बड़ी बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी है हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुश्किलात ने उनको घेरा हुआ है, जिंदगी बहुत तंग है लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आज की वीडियो देखकर इंशाल्लाह आपको अपनी मुश्किलात कम लगने लग जाएंगी और अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान की ऐसी मां मौजूद है, पाकिस्तान की बेटी मौजूद है, पाकिस्तान की बहन मौजूद है। इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो जनाब सारी जिम्मेदारी घर की इनके ऊपर आ गई और इन्होंने सोचा कि अब जिंदगी में क्या किया जाए। इन्होंने अपना एक छोटा सा घर में बिजनेस स्टार्ट किया, खुद मार्केटिंग की, खुद मशीन चलाई, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात मेहनत करके इस बिजनेस को कामयाब बिजनेस करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप की तबीयत नासाज है फिर भी आपने हमें टाइम दिया कि आपकी एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैम बताइएगा कि ये डिस्पोजेबल प्लेट का कारोबार बड़ा मुश्किल कारोबार समझा जाता है। हमारे जो भाई हैं वो इस बिजनेस में नहीं आते कि इसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको इस कारोबार का कैसे ख्याल आया और क्यों आपने ये बिजनेस शुरू किया? इस कारोबार का ख्याल ऐसे आया कि जैसे आपने बताया मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, उसके बाद कुछ तो करना था ना जी। जिंदगी तो उसी तरह रवा दवा है जी। और कैसे स्टार्ट किया, तो बस एक फैसला किया कि कुछ करना ही है, जब जीना है जी तो कुछ करना भी है। और मुश्किल तो हर काम ही होता है मगर नामुमकिन नहीं होता जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो बस इस तरह से हमने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, कारोबार तो और भी बहुत ज्यादा है, आपने सर्च भी किया होगा यूट्यूब पे, लेकिन डिस्पोजेबल प्लेट के कारोबार की तरफ भी क्यों आप आई? मैंने सर्च ही नहीं किया, मैंने किए भी हैं। मोस्टली लेडीज का ना एक ही कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा कपड़ा सेल कर लो, कॉस्मेटिक सेल कर लो, ज्वेलरी सेल कर लो जी। बिल्कुल, मैंने ये तीनों काम किए, बैग सेल किया, सब किया। अच्छा, लेकिन इसमें हमें क्या ना कि एक घर का सर्कल चलाना जी, वो उस कारोबार से हम नहीं चला सकते। सही कह रही हैं आप। कपड़े के कारोबार से या कॉस्मेटिक के कारोबार से, वो ऐसी चीजें हैं लेडीज एक बार लेती हैं, 2 बार लेती हैं, फिर 2-4 माह के गैप से लेती हैं। जितनी महंगाई है, हर महीने कोई कपड़ा नहीं बना रहा। बहुत हाई क्लास जो है वो लोग डेली भी ले लेते होंगे या मंथली लेते होंगे, लेकिन हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना वो तकरीबन 80% है जी। बिल्कुल, तो वो हर महीने कपड़ा नहीं खरीद सकती, इसलिए हम उस कारोबार से
अपना घर नहीं चला सकते। सही कह रही हैं आप। तो मुझे कोई ऐसा फैसला करना था जिससे मेरे घर का सर्कल चले, मेरे बच्चों की पढ़ाई चले साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा जॉब कर रहा था, उसकी जॉब भी एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गई, तो तब हमें ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब तक वो वक्त आने तक हम इस काम को स्टार्टअप उसी मंथ में, मतलब ये काम स्टार्ट हुआ था जी जी, जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। तो बस ये कि मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ी बहुत ज्यादा, मैंने की, और अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि मैंने, लोग कहते हैं कि मार्केट में जगह नहीं बनती, आज भी जो बच्चे मुझसे आते हैं माल लेने के लिए, खासकर लड़के, वो यही कहते हैं आंटी पहले भी इतना चल रहा है, कैसे चलाएंगे, मार्केट में जगह ही तो बनानी है, यही मेहनत है। मशीन ले लेना, प्लेट्स बना लेना काम नहीं है, काम है मार्केट में जगह बनाना। बिल्कुल जी, असल चीज यही होती है जी। वो भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़ी सी मेहनत तो हर कारोबार को करनी पड़ती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। आपने कितनी देर पहले बिजनेस शुरू किया था और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आपने की थी इस बिजनेस पे? मुझे तकरीबन 2.25 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए जी, और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी इस मशीन पे थी 2,10,000 की उस टाइम। गत्ता मैंने लिया था 25,000 का, आई थी। ठीक है, 25,000 का आपने गत्ता लिया था? गत्ता लिया, 2,10,000 की मशीन ली, तो टोटल कॉस्ट बन गई 2,35,000। जी, 2,35,000 में आपका बिजनेस शुरू हो गया था। अच्छा, इस मशीन से मैम आप किस किस टाइप की और किस किस साइज में प्लेट्स बना रही हैं? इस मशीन से हम पेपर प्लेट बना रहे हैं जी, और 5 साइज में मुख्तलिफ बना रहे हैं। केचप साइज है, ओके जी, फ्राइज का साइज है, छोटे समोसों का है, बर्गर का है, और उसके बाद जो ये शवारमा और भटूरों के लिए यूज होती है, टिक्का कबाब के लिए, उनका साइज है, 5 साइज है। ठीक हो गया जी। इसमें गत्ता कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हम बक्स बोर्ड यूज कर रहे हैं 210 ग्राम का। ठीक है जी। उसकी लाहौर में कौन सी मार्केट है जी जहाँ से आप गत्ता ले रही हैं? लाहौर में आप ये उर्दू बाजार की तरफ है, प्रिंटिंग प्रेस है, शालमी है, और बहुत सारी ये सगियां पुल पे भी इसकी वो है फैक्ट्री, वहां भी आप ले सकते हैं। जी ठीक होगा मैम। जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था तब तो आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बिल्कुल। तब आपकी प्रोडक्शन क्या थी और अब आपकी प्रोडक्शन कितनी है पर डे? जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था वाकई इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन तब भी हमारी अच्छी थी। हम डेली बेसिस पे तकरीबन 12-14 हजार प्लेट तैयार कर लेते थे। जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में भी जा रही थी अच्छी, और अब हम इससे मतलब 4 गुना ज्यादा तैयार कर रहे हैं डेली बेसिस पे। जबरदस्त। एक ही मशीन से? एक ही मशीन से। जबरदस्त जी। जब आपने स्टार्ट किया था तो लेबर आपने साथ कितनी रखी थी? मैं अकेली। अकेली? बिल्कुल। तो मार्केटिंग कैसे की आपने? मैं गत्ता भी खुद खरीद के लाती थी, कटिंग भी खुद करती थी, बनाती खुद थी, पैकिंग करना और फिर मार्केटिंग भी करना। तो मैंने टाइम डिवाइड किए हुए थे अपने काम के लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कहते हैं ना कि एक टाइम पीरियड होता है किसी कारोबार के सेट होने में। जी बिल्कुल। तो शुक्र है अल्लाह ताला की पाक जात का कि 2 माह में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर लिया। जबरदस्त हो गया। 3 माह में 4 माह में मेरा ये काम बहुत अच्छा सेट हो गया था, जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी थी। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। आप एक बिजनेस के ऊपर लिमिटेड नहीं रही, आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। बिल्कुल। अच्छी चीज भी यही होती है। ये आपके लिए एग्जाम्पल है हमारे जो नौजवान जो अभी भी बहाने करते हैं कि यार हम बिजनेस करें तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद ही आपका बिजनेस कामयाब होता है। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि जब आपने मार्केटिंग शुरू की तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस बिजनेस में आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा। वो ऐसे कि जहां मैं मतलब मैंने जब इसको सोचा मैं करूं इस काम को लेके, मैंने 1-2 सैंपल लिए, जिनसे लिए दुकानदारों से कि मैं करूं। उन्होंने मुझे कहा बाजी आप मत करें जी, काम बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकेंगी, आपको ऑर्डर्स, मतलब मुझे जो मेरे नजदीक के सर्कल के लोग थे उन्होंने भी कहा कि आप ये, मतलब एक पंजाबी वर्ड था कि अहमद तानू किन्ने दी कि तुसी यह काम करो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वर्डिंग थी जी। तो वो चीज मुझे ये थी कि मैंने सोचा कि अच्छा मैंने इसको नेगेटिव में नहीं लिया, मैंने इसे पॉजिटिविटी में लिया। बेहतरीन। मुश्किल होगी ना जी, बिल्कुल हो तो जाएगा, अल्लाह मदद करेगा अगर मैं मेहनत करूंगी। बिल्कुल। तो बस मैंने उस वर्ड्स को इतनी पॉजिटिविटी में लिया, मैंने कहा नहीं मुझे तो अब करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज इसमें जो अट्रैक्ट की थी वो ये थी कि ये डेली यूज की चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। वन टाइम यूज की चीज है। कोरोना के बाद से लोगों की जरूरत बन चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट पे, स्टॉल्स पे, और ये चीज चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग बाजार से ला रहे हैं, अगर मैं उनको पॉइंट पर दूंगी तो वो क्यों नहीं लेंगे, उनका भी टाइम बचेगा, उनका पेट्रोल बचेगा और मुझे रोजगार मिलेगा। बेहतरीन हो गया जी। मैम, आपने मार्केटिंग का क्या स्ट्रेटेजी की थी? आप शॉप टू शॉप जाती थी या होलसेलर की तरफ गई पहले आप? नहीं, मैं होलसेलर्स के पास अभी तक नहीं गई।
अच्छा, पौने 2 साल हो गए। मैं इन पौने 2 साल में मेरा जो टोटल 100% का काम है उसमें 98.99% जो कह लें कि मेरा रिटेल पर चल रहा है। बेहतरीन। दो ज्यादा से ज्यादा 3 होलसेलर्स होंगे जो मुझसे माल उठा रहे हैं, जी ठीक है। जिनको रिपीट में आफ्टर 10 डेज 15 डेज में माल सप्लाई कर रही हूँ। मेरा सारा काम रिटेलर्स पर चल रहा है। ठीक है जी, आपकी नजर में इस बिजनेस का कोई नेगेटिव पॉइंट है? जी, इसके 2 नेगेटिव पॉइंट है जी, और वो 2 नेगेटिव पॉइंट बेसिकली इस बिजनेस के नहीं है, जी, इस बिजनेस को करने वाले के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं या आप हैं। जी, अब मैंने मशीन लगा ली, मैंने गत्ता रख लिया, कटिंग हो गई, माल तैयार हो गया। जी बिल्कुल। अब नेगेटिव पॉइंट इसका क्या आ रहा है कि मैं सुस्ती कर रही हूँ, गर्मी बहुत है, कैसे लेकर जाऊं। जैसे मैंने आपको अपनी रूटीन बताई कि मैंने सुबह काम किया, गई, फिर मैं सेकंड टाइम फिर गई, जी, शाम में मैंने फिर किया। लोग कहते हैं अच्छा यार गर्मी बहुत है, शाम में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। शाम हो गई, चलो आज तो लेट हो गए, क्या होगा, रात निकल कर देंगे। हम खुद इसका नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल सही कह रही है। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमें अल्लाह के करम से चलो हम चले जाते हैं, हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं। जी, किसी ने हमसे कमिटमेंट की कि भाई मुझे 4 बजे माल चाहिए, जी, उसका मतलब है 4 बजे पहुंचाएं ताकि आपकी मार्केट में जगह बने। मैम अगर कोई अभी इस बिजनेस में आना चाहे तो क्या मशवरा देगी उनको? मैं मशवरा ये दूंगी कि एक फैसला कर लें बस जी, कि मुझे ये काम करना है और अल्लाह ताला मेरी मेहनत को कामयाब करेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी बहुत लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो तो हम बिजनेस करेंगे। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था ना तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्केट करने के लिए मैंने एक एक सैंपल लिया था, पहले चेक किया था। जी, बेशक मुझे उसमें मुश्किलात आई कि हाँ ये कम हो सकता है, जी बिल्कुल। कहाँ किस रेट पर चल रहा है वो पता किया था और फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। अच्छा मैम, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम जो बिजनेस शुरू करें उसमें हम लाखों करोड़ों बहुत ज्यादा जो है ना हम अर्निंग करें। आपके ख्याल से इस बिजनेस से अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है, उसकी सेल भी होने लग जाती है, तो मंथली कोई एवरेज जो है हमें बता दे कितनी अर्निंग हो सकती है इससे? बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिल रहे हैं अब जो कहते हैं कि ठीक है हमने सेटअप आज लगा लिया, जी बिल्कुल, कल काम किया तो परसों कम से कम 1,50,000। तो वो नहीं होता। ऐसे ही होता है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है, मिलता है उतना, उससे ज्यादा भी मिलता है लेकिन एक टाइम लगता है। बिल्कुल जी। अब ये कि अगर आप स्टार्टिंग भी इस काम को करते हैं और डेली बेसिस पे अगर आप 5 से 6 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, जी, तो आप बहुत इजीली 2,500 से 3,000 डेली कमा सकते हैं खर्चा निकाल कर। बेहतरीन हो गया जी। आप इसका प्रॉफिट मार्जिन मैम किस तरह से निकालती हैं? बैग के पीछे आपको प्रॉफिट इसका होता है या केजी के हिसाब से प्रॉफिट निकलता है प्लेट्स का? इसका प्रॉफिट केजी के हिसाब से नहीं निकलता, पैकेट के हिसाब से भी निकलता है और बैग के हिसाब से भी निकलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट है छोटा जो केचप साइज के, अगर वो मुझे कॉस्ट पड़ती है कि 25 रुपए में मेरा तैयार हो रहा है तो वो 45 से 50 रुपए में सेल हो रहा है। 100% प्रॉफिट हुआ ना ये तो। जी बिल्कुल। कि जितनी लागत आई उतने में ही आगे सेल हो गया। एग्जैक्टली तो ये चीज है। और इसी तरह जो होता है हम इसका जब फुल बैग देते हैं तो उसपे हमें रिटेल पे बहुत अच्छा मार्जिन होता है, होलसेल पे जैसे मैंने कहा 2-3 जगह जा रहा है वो हाफ मार्जिन हो जाता है उसमें। ठीक हो गया जी। हमारी खास करके जी अपनी बहनों के लिए, माओ के लिए आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ जी। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं, हमारी माएँ ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको बिजनेस की जरूरत है, जरूरतमंद है, उनको पता नहीं चल रहा कि हम जिंदगी में क्या करें। तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी है आपके पास, कोई गाइडलाइन बिजनेस के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद स्टार्ट पे मतलब जब इस काम तक आने से पहले बहुत सारे काम किए हैं जी, कम से कम बजट में रहकर भी किए हैं। तो अगर कोई मेरी बहन ऐसा इस सिलसिले में कोई कांटेक्ट करना चाह रही है, कोई मशवरा चाह रही है, मैं वो भी दूंगी। अच्छा मैम, इसकी बिजली का बिल वगैरह हमें बता दें कि कितनी कॉस्ट आती है, और एक चीज और हमें बता दें कि अगर कोई इसको मजीद अच्छे लेवल पे करना चाहे तो कितनी लेबर होनी चाहिए इस मशीन पे काम करने के लिए? बिजली के बिल की तो मुझे कभी फर्स्ट डे से ही इसकी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि जब हम ये कटिंग करते हैं प्लेट्स की जी, तो इसकी जितनी वेस्टेज होती है वो हमारी सेल होती है, उसमें हमारा बिल निकल आता है बहुत आराम से। बेहतरीन। और इसकी वेस्टेज भी इस वक्त जो है 46 रुपए पर केजी सेल हो रही है। ठीक है जी। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने तकरीबन 20-22 हजार की वेस्टेज सेल की है। तो आप देखें कि अगर आपके पूरे घर का भी एस्टिमेट करें ना बिल, इस गर्मी के मौसम में इसी चला के भी इतना आता है, तो आपके 2 से 3 दिन का काम जो है ना वो इसकी वेस्टेज निकाल के पूरा इसका बिल निकाल देता है। यानी कि जो पानी वाली मोटर घर में लगी होती है ना वो 3 से 4 हजार बिल लेती है। बिल्कुल तो ये मशीन भी तकरीबन 3 से 4 हजार का बिल लेती है, इससे ज्यादा। ठीक है जी। और एक बहुत अच्छा बड़ा सेटअप लगाने के लिए लेबर, तो वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना मीठा। आप जितनी ज्यादा मशीन्स लगा लेंगे, जितने ज्यादा आपके पास ऑर्डर होंगे तो आपको लेबर रखनी पड़ेगी। आप बड़े आराम से लेबर रख सकते हैं
5 अफराद रख लें, 6 रख लें, एक बना रहे, एक पैक कर रहे, एक मार्केट कर रहे, जो आपको चाहिए। मैं खुद कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा अटैच्ड है, तो अभी तक तो मैंने कोई लेबर नहीं रखी। माशाल्लाह, स्टार्ट आपने अकेली ने किया था, बिल्कुल। अब आपने अपने बेटे को साथ अटैच कर लिया है, जॉब उनकी आपने छुड़वा दी है। हाँ जी, मैंने उनकी जॉब छुड़वा दी है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया था कि वो सारा दिन जॉब करके मार्केटिंग करके उसको 30,000 मिल रहा है, प्लस इंसेंटिव होके 40+। जी बिल्कुल। तो आप किसी और के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर आप अपने कारोबार के लिए क्यों ना करें? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा मैम, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं डिस्पोजेबल प्लेट के अलावा, वो भी हमें शो करवा दें और उनके रेट भी बता दें, और कम से कम आप कितना ऑर्डर कोई आपसे कर सकता है वो भी काइंडली हमें जरा गाइड कर दीजिएगा। अब देखिए, ये जो गत्ता प्लेट्स हैं हमारे पास, ये सब मेरे पास 3 साइज मौजूद हैं जी, होते 5 साइज हैं। ठीक है। अब कोई काम करना शुरू कर रहा है 5 से 10 हजार में, वो पूरा तोड़ा ले सकता है। ठीक है। किसी के पास पैसे कम है, 1,500-2 हजार है, वो हर साइज में अगर 5-5 पैकेट भी ले जाए सेल करने के लिए, ठीक है। जैसे रेडी वाले भी चिप्स समोसे वाले होते हैं, वो 10-10 पैकेट भी मंगवाते हैं, 5-5 भी मंगवाते हैं जी, तो वो ले जाए, उसी से स्टार्ट कर लें कम से कम पैसों में। तो ये वैरायटी, अब जैसे ये सबसे छोटा केचप साइज है, ये एक पैकेट तकरीबन हमारा मार्केट में सेल होता है 45 या 50 रुपए का। ठीक है। तो हम उन्हें ये 30 रुपए का दे देंगे। अच्छा, तो वो आगे रीसेल 50 तक कर सकते हैं। बेहतरीन। 20 रुपए एक पैकेट के पीछे जनाब आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अब ये है, ये फ्राइज का है, जिसमें 50 रुपए के फ्राइज आराम से मिलते हैं बाजार में, 50-60 के जी। तो ये पैकेट है, ये हम उन्हें पैकेट वो अगर हम 30 का दे दें तो चलें, ये 33-35 का दे देंगे। ठीक है। तो ये 60 रुपए तक सेल होता है। 60 रुपए तक, यानी कि 50% मार्जिन है। मार्जिन है, 20-30 रुपए आराम से मिलता है। इससे बड़ा एक साइज होता है, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, समोसों का साइज है, वो 30 से 35 रुपए का है, तो उसकी भी परचेजिंग अमाउंट मार्केट रेट जो है वो 60-65 रुपए है। ठीक है। अब ये साइज है बड़ा, ठीक है जी। एक ये साइज है, एक इससे छोटा साइज है 7.5 का बर्गर प्लेट का, वो मेरे पास इस वक्त खत्म है। ठीक है जी। ये 2 साइज हैं, ये तकरीबन जो बर्गर प्लेट का साइज है वो हमारा 37 से 38 रुपए का पैकेट हम उनको देंगे। ओके जी। आगे वो सेल कर सकते हैं 60 रुपए तक। बेहतरीन जी। ये साइज जो है ये हम 40 रुपए का देंगे, ये 70 से 80 रुपए इसका रेट चल रहा है मार्केट। ठीक है। मतलब आप कोई भी साइज लेंगे आपको 20-30 हर पैकेट में बचत, एक पैकेट के पीछे होगा, एक पैकेट के पीछे मार्जिन मिल रहा है। बेहतरीन। उसके बाद आपने कहा कि हमारे पास प्रोडक्ट और कौन सी है, तो हमारे पास थर्मोकोल की सारी वैरायटी है। ये बड़ी बिरयानी प्लेट है, इसका छोटा साइज है, इसका वो सालन वाला साइज है। ठीक है। बर्गर बॉक्स है, बिरयानी का फुल हाफ बॉक्स है, और 1 kg का जो बारबेक्यू बॉक्स है वो भी। बेहतरीन। तो वो पूरे पैकेट्स भी बिकते हैं, मोस्टली हमारे सारे पैकेट्स ही जाते हैं दुकानों पर। ठीक है। अगर वो कोई स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके पास ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, एक पैकेट हर वैरायटी का ले जाओ, आप सेल करो और उससे प्रॉफिट कमा लो। ठीक है। आसान से आसान हमने सहूलत दी है कि कोई मतलब ये ना कि मेरे पास नहीं है, अब मैं ये लेने के लिए मैं 20-25 हजार कहाँ से लाऊं। जी बिल्कुल। तो आप भाई एक पैकेट ले जाओ, मेरी बहन मेरी बेटी एक पैकेट ले जाओ, सेल कर लो, आप प्रॉफिट कमा लो। अच्छा, ये जो जितनी मैं सहूलत दे सकती हूँ। ठीक है। ये जो सहूलत, ये जो ऑप्शन आप दे देंगे, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ लाहौर के लिए, उसका पूरे पाकिस्तान में पता क्या होगा जी। अब कोई मुझे कहेगा कि मुझे ना इसके जैसे ये प्लेट्स हैं 5-5 पैकेट भेज दो जी, या इसके एलपी के 1-2 पैकेट 5 भेज दो, मैं तो भेज दूंगी, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। नुकसान मंगवाने वाले को होगा। अब उसके बाद हमारे पास वैरायटी में जहां जहां हम ये चिप्स के लिए प्लेटें देते हैं ना, गत्ता प्लेट की, वहाँ डिमांड आती है खाकी लिफाफे की। ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो गत्ता प्लेट नहीं लेके जाते, घरों में लेके जाते हैं खाकी लिफाफे में समोसे, बिल्कुल, जिसमें चिप्स वगैरह। तो ये हर साइज का ये भी मेरे पास मौजूद है। बेहतरीन जी। ठीक है। अब ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट 150 रुपए का है, इसमें 110 लिफाफे हैं। आप मार्केट में 170-180 का सेल कर सकते हैं। बेहतरीन। हर साइज का अलग रेट है। ठीक है। बंडल में 1100 लिफाफे, पैकेट में 110 होते हैं, बंडल होता है 12 पैकेट्स का। ठीक हो गया जी। बेहतरीन। तो ये 10 पैकेट्स का, सॉरी। ठीक है। और उसके बाद अब ये ग्लास की वैरायटी आ जाती है, ये देखें ये आइसक्रीम कप्स हैं। बेहतरीन। ये चाय वाले कप है, ये हैंडल वाला कप है। ठीक है। हैंडल से पकड़ सकते हो, विदाउट हैंडल भी होता है इसमें। ओके। उसके अलावा ये जूस और शेक का ग्लास है गत्ते का। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो जूस शेक लेमन सोडा हर चीज के लिए यूज होता है। ये ढक्कन और बगैर ढक्कन दोनों उसमें मिल जाता है। बेहतरीन। तो जैसा लेना चाहिए। ठीक है जी। ये सारी प्रोडक्ट्स आप इनको होलसेल रेट पे देंगे जी? होलसेल रेट पर देंगे, मार्केट से, बल्कि होलसेल बाजार से भी कोई 100 रुपया कम रेट पर ही जाएगा। बेहतरीन। क्योंकि हम सहूलत दे रहे हैं कि जो कोई अगर काम करना चाह रहा है तो अच्छे तरीके से कर ले, उसको 4 पैसे बच जाए। जी ठीक हो गया जी।
अच्छा, एक चीज मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि गत्ता प्लेट की मशीन हमारी है, इसकी प्रोडक्शन हमारी अपनी है। ओके जी। ये खाकी लिफाफा हो गया, ये ग्लास हो गए, थर्माकोल के बॉक्सेस और प्लेट जो हो गए, जी ये हम कंपनी से बना हुआ तैयार माल ले रहे हैं और आगे सप्लाई दे रहे हैं। ठीक क्योंकि है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें वो नहीं, हमें इसकी मशीन दे दें। तो अच्छा इसकी अच्छा मशीनें चाइना इंपोर्ट है, उसके लिए उन्हें डायरेक्ट बाहर राब्ता करना पड़ेगा। जी ठीक मैंने है जैसे बताया कि लाहौर में उन लोगों को मैं ये सहूलत दे रही हूँ कि कम प्राइस में माल ले जाएं, जी तो आउट ऑफ सिटी से भी लोग कहते हैं आप उधर दे रहे हैं हमें भी दें। फिर उसमें बिल्कुल ये हो जाता है कि जो कम क्वांटिटी में माल जा रहा है ना, जैसे मैंने कहा 5-5 पैकेट ले जाएं या जी 1 पैकेट ले जाएं, तो उसके लिए लोग कहते हैं आपने डिलीवरी का कहा था, तो डिलीवरी हम उनको देते हैं जो हमसे बल्क में माल उठाता है। ठीक है, ठीक है जी उसको डिलीवरी देते हैं। और जो कम क्वांटिटी में मिलेगा तो लाहौर में बैठे हैं आप लोग, बाइक पर आ जाएं, ठीक है आराम से आके ले जाए। मेट्रो है और ये ऑरेंज ट्रेन, हर चीज की सहूलत है, ठीक है इजीली आए और ठीक है अपना माल लेकर तो चले जाएं। जो जी बल्क ठीक है क्वांटिटी में मांगते हैं उसको हम डिलीवरी दे देते हैं। जी ठीक है। अच्छा मैम, अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कोई हमारा भाई बहन आपसे माल लेने के लिए या बिजनेस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो थोड़ी सी लोकेशन और अपना कांटेक्ट नंबर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। लोकेशन है मेरी सांदे में। आउट ऑफ सिटी के लिए बताने के लिए लोकेशन को इजी कर दूं कि आप समझें कि दाता दरबार के नियरेस्ट, ओके क्योंकि हमारे घर से 10-15 मिनट के फासले पे दाता दरबार है, तो आउट ठीक है ऑफ सिटी वालों को समझने में आसानी होती है। बिल्कुल जी और लाहौर वालों को पता है कि एमयू कॉलेज के पास सांदा है, तो ये लोकेशन बहुत इजी है। ठीक है और कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 0323 जी 4262 394।